गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुसुमा सरल एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं करंट अफेयर की अगली क्लास। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। प्रश्न शुरू होने से पहले सभी मेरे नए दोस्त इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, जिससे आने वाले परीक्षाओं में जो भी लोग शामिल होते हैं उनके लिए बेनिफिट साबित हो सके। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है हमारा, एयर इंडिया ने किस वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो एयर इंडिया ने किसे किया है? ऑप्शन ए जयराम सनगुमन, बी ऑप्शन एम वी राव, सी है राहुल सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, जयराम सनगुमन को प्रमुख बनाया है। अब इसकी स्थापना की बात करें एयर इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। ठीक। मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक, गुरुग्राम हरियाणा। सौर ऊर्जा वाला भी गुरुग्राम हरियाणा में ही मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, भारत द्वारा कहाँ लिथियम आयन बैटरी और ई कचरे के पुनर्चक्रण के लिए वाणिज्यिक संयंत्र विकसित किया जाएगा? मोढेरा गुजरात, सितारगंज यूके, लखनऊ या दिल्ली में? तो इसकी जो स्थापना हो रही है ये हो रही फिलहाल सितारगंज उत्तराखंड में। ठीक। और बात करें लिथियम की, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा भंडार अभी मिला है जम्मू कश्मीर में। ठीक। और लिथियम बैटरी बनाने का कारखाना जो है गुजरात में खोला गया है। बात करें ई कचरा की, तो ई कचरा क्या होता है? तो ई कचरा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, जैसे कोई पार्ट इलेक्ट्रॉनिक बिगड़ गया तो उसको फेंक दिया जाता है। तो ऐसे हज़ारों नहीं करोड़ों अरबों चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बिगड़ जाते हैं और बहा दिया जाता है, उसका फिर से बनाना नहीं होता है। इस मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है चीन है, फिर अमेरिका है और भारत भी आ गया तीसरे नंबर पे। ठीक, ई कचरा फैलाने के मामले में। तो इसका पुनर्चक्रण करवाया जाएगा। इससे जो भी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगी उसको फिर से बना के अपने काम में लिया जाएगा। जैसे देखो, मोबाइल के बिगड़ जाता है तो गांव में अभी आते हैं, मतलब मोबाइल लेते हैं, उसके बदले में कुछ देते हैं, तो वो ई कचरा इकट्ठा करते हैं। ठीक, उसको बना के फिर से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है सितारगंज उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2024 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी द्वारा स्वच्छ निदेशक फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा, ए ऑप्शन जापान, बी है सिंगापुर, सी है अमेरिका और डी भारत। तो सिंगापुर में इसका आयोजन होगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम 5 और 6 जून को सिंगापुर में आयोजित होने वाला है। IPE एक फोरम का लक्ष्य टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में निवेश जुटाना है इसका मुख्य लक्ष्य। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किस शहर में होगा? मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, जोधपुर या पटना? तो इसका जो आयोजन होगा फिलहाल ये नई दिल्ली में किया जाएगा हाफ मैराथन का। बात करें इसके विषय में, तो भारतीय नौसेना इसी का भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ आयोजित करेगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना और देश की समुद्री सुरक्षा और हितों की रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, नेवसी जनजाति किस राज्य के जो लोगाटे, इधर लोगाटे होगा। ठीक, लोगाटे महोत्सव मना रही है? सिक्किम की है, असम की है, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुरी? तो लोगाटे जो त्यौहार मना रही है और नेवसी जनजाति ये फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब बात करें कि अरुणाचल प्रदेश के CM कौन? तो पेमा खांडू यहाँ के CM हैं। और राज्यपाल की बात करें तो नए बने हैं यहाँ पे कैवल्य त्रिविक्रम परसन्नाइक। कैवल्य त्रिविक्रम पारसाइक। ठीक, यहाँ के बने। अगला प्रश्न हमारा है, IMF की MD के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? IMF है, IMF की MD के रूप में क्रिस्टीना लेगार्ड, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, गीता गोपीनाथ या हेम्बर्ट?
ये क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। तो इसमें जो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, इनको पुनः 5 साल के लिए इनकी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब बात करें IMF है क्या, तो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो पैसा फंड करती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 में हुई थी, वाशिंगटन DC अमेरिका में। ठीक। और इसमें जो नया देश शामिल हुआ है अभी, एक दक्षिणी सूडान शामिल हुआ है, दक्षिणी सूडान शामिल हुआ, और 190वां देश जो शामिल हुआ है वो अंडोरा है। ठीक, ये याद रखना क्योंकि पूछा जाता है कि नया देश कौन सा शामिल हुआ, कितने देश है। अंडोरा शामिल हुआ। ठीक। अब बात करें इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें, भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ थी, जिनका जन्म फिलहाल हुआ था मैसूर कर्नाटक में, अर्थशास्त्री थी। ठीक, गीता गोपीनाथ इसमें अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, भारत में जन्मी, मैसूर की रहने वाली। अगला प्रश्न, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। बायर लीवरकुसेन ने अपना पहला बुंडेसलीगा खिताब जीता है, वह कहाँ की कंपनी है। ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये संस्था का नाम है। ठीक, एक मिनट, इसके ऑप्शन हैं जापान, जर्मनी, अमेरिका या ब्रिटेन। तो ये जर्मनी की है। ठीक। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। फुटबॉल क्लब है ये। जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी बायर AG के कर्मचारियों द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है लीवरकुसेन में है, और 11 साल बाद जीता है। कितने से हराया, तो 5-0 से इसको हराया है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, T20 में 500 छक्के लगाने वाले कौन बने। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, कोहली या डेविड हेड। तो इसमें जो 500 छक्के लगाने वाले बने हैं, रोहित शर्मा बने, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर के पीछे 300 कैच लेने वाले बने, कोहली जो हैं 12,000 रन बनाने वाले और 8 शतक लगाने वाले बने, डेविड हेड ने भी कल शतक ही मारा है। तो इसका सही जवाब फिलहाल रोहित शर्मा है। अब बात करें रोहित शर्मा से पहले कौन कौन से हैं, तो 1056 छक्के क्रिस गेल के हैं। ठीक। उसके बाद बात करें 860 पोलार्ड के हैं, उसके बाद 678 जो हैं वो हैं रसेल के, आंद्रे रसेल का नाम सुना होगा, विस्फोटक बल्लेबाज हैं। ठीक। उसके बाद 548 जो छक्के हैं कॉलिन मुनरो के हैं। ठीक। और मुनरो के बाद जो 500 छक्के हैं वो रोहित शर्मा के हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा। तो अगला प्रश्न हमारा है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल। तो विश्व कला दिवस जो है वो फिलहाल मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, लॉस एंजल्स में 2015 में मनाया गया, अमेरिका में। ठीक। इसमें कलाकारों का प्रदर्शन होता है, इसे कला महोत्सव तभी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अनुराग कुमार, सतीश महाना, राजेश लोहाटी या इनमें से कोई नहीं। तो अनुराग कुमार को बनाया गया केंद्रीय जांच ब्यूरो का महानिदेशक। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1963 में। केंद्रीय जांच ब्यूरो का फुल फॉर्म हुआ था CBI। ठीक, ये इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। महानिदेशक की बात करें तो प्रवीण सूद हैं। ठीक, महानिदेशक कर्नाटक के रहने वाले। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाते हैं। और उम्मीद है कि यह 10 मिनट की क्लास आपको लाखों करोड़ों की भीड़ में आगे ले जाएगी। एक एक प्रश्न इसके महत्वपूर्ण होते हैं, तो सभी लोग इस क्लास को रोज़ 10 मिनट का समय देकर देख लिया करें। 1 घंटे पढ़ने से बेहतर आप 10 मिनट पढ़ लो, लेकिन बेहतर चीज़ पढ़ो। ठीक, तो तब तक के लिए बाय। फिर अगली क्लास समय निकाल के हम फिर डालेंगे। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते रहें। बाय, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें।